संजय जी, एक चीज तो ये कि आज के दिन कांवड़ यात्रा की जिसका हम जिक्र करते हैं उसका महत्व हमें समझाइए कि वो इतनी अहमियत क्यों रखती है। दूसरा प्रश्न इसी के साथ जोड़ देती हूँ कि भगवान शिव के बहुत सारे स्वरूप हैं, तो अलग अलग तरह की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कौन कौन से स्वरूप की पूजा अर्चना करना हमारे लिए फलदायी साबित होगा, ये दोनों का उत्तर चाहती हूँ आपसे। सबसे पहले जीएनटी के सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार और देशवासियों को भी, जो देश में है विदेश में है, सबको प्यार भरा नमस्कार। और सबसे पहले ओम नमः शिवाय, क्योंकि पंचाक्षरी मंत्र है और ये षडाष्टक मंत्र है। ओम नमः शिवाय षडाष्टक है और नमः शिवाय जो है पंचाक्षरी है। और शिव का जो मेन मंत्र है उससे शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपने बड़ा ही सुंदर और उत्तम प्रश्न किया कि जो कावड़ यात्रा है इसका प्रादुर्भाव क्यों होता है। क्योंकि भगवान शिव को कहते हैं कि गंगोत्री से लेकर के और जो है जहां पर भी, जिस स्थान पर भी आप रहते हैं वहां से जो जल ला करके, चाहे हरिद्वार हो चाहे गंगोत्री हो, जो भी गंगा नदी से निकल रही हैं नदियां, उनसे जल लेकर के और रुद्राभिषेक अगर किया जाए तो भगवान शिव को जो है प्रसन्नता मिलती है। क्योंकि गंगा जल को जो है शुद्ध जल माना गया है। यह दुनिया के अंदर एक ऐसा जल है जो कभी भी खराब नहीं होता। दुनिया का कोई भी जल खराब हो सकता है, परंतु गंगा जल जो है ऐसा पवित्र जल है, उसमें जड़ी बूटियां मिलकर के आ रही हैं हिमालय से, जिस कारण से वह जल सदा शुद्ध और निर्मल रहता है और भगवान शिव को शांति प्रदान करता है। क्योंकि भगवान शिव का जो वास है वो कैलाश है और गंगा जी जो है भगवान शिव के जो है मस्तिष्क पे विराजमान है और चंद्रमा उनको शीतलता देने के लिए विराजमान है। और गले के अंदर जो विष पिया हुआ है या विष ग्रहण किया है, हलाहल नामक जो विष पिया था भगवान शिव ने, उसको शांति के लिए पंचामृत और गंगा जल और इसका सेवन करने से, कहते हैं कि धतूरा, बेलपत्र, भांग, ये सब भगवान शिव को जो है अर्पित करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है जहर ही जहर को मारता है। अगर जिन लोगों को, पंडित जी ने बड़ी अच्छी बात कही, असाध्य रोग, अगर कैंसर जैसा रोग भी हो तो आदमी को अगर मान के चलो भांग का अर्क अगर दिया जाए, जिसको सीबीडी बोलते हैं, अगर वो अर्क दिया जाए तो कैंसर जैसा रोग भी नष्ट हो सकता है। तो क्या है कि शास्त्रों में जो विधि है, चाहे महामृत्युंजय मंत्र है, भगवान शिव जो है ऐसे हैं, क्योंकि डिस्ट्रॉयर लॉर्ड इज शिवा, भगवान शिव ही जो है डिस्ट्रॉयर है, परंतु मृत्यु से बचाने वाले भी शिव हैं। और महामृत्युंजय मंत्र की एक फ्रीक्वेंसी है, उसमें इतनी पावर है कि आपको कितना भी, किसी भी प्रकार का रोग कष्ट है तो उससे आप मुक्त हो सकते हैं। मंत्र को करने का बहुत ही तरीका है और इसमें जो है संपुट लगा करके अगर किया जाए, ओम हों जों सः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात् स्वभुवभु सैजुं हुम ओम। ये 52 अक्षर का मंत्र है। और भगवान जो शिव है, हमेशा भगवान राम का ध्यान करते हैं, तो जब बेलपत्र भगवान शिव के ऊपर अर्पित करते हैं तो उसको जो है उल्टा रख करके जो है चढ़ाया जाता है और उस पर राम नाम लिख करके अगर आप चढ़ाते हैं तो आपके सभी के सभी मनोरथ जीवन के अंदर सिद्ध हो जाते हैं। और शास्त्रों में कहा गया है कि जो शिव की पूजा करता है उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट जो है जीवन में ही नहीं आता। ब्रह्मा जी को जो है क्रिएटर लॉर्ड माना गया है, किसी की संतान उत्पन्न नहीं हो रही तो भगवान ब्रह्मा की पूजा करे, धन की कमी है विष्णु की पूजा करे, अगर कोई महाकष्ट जीवन में आ गया है, कहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे यहाँ और उन स्वरूपों की अगर हम पूजा करते हैं। आपने बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि क्या क्या करें, कैसे करें। तो क्या है कि भगवान शिव की उपासना, जैसे सोमनाथ का जो ज्योतिर्लिंग है, त्र्यंबकेश्वर का ज्योतिर्लिंग है, मल्लिकार्जुन है, तो सबके ऊपर जो विधि है, जो मेन विधि है कि आप जो सबसे पहले जो है जल, क्योंकि प्रकृति जो है 5 तत्वों से बनी है और उसमें सबसे पहला जो तत्व आता है वो जल आता है। भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, 5 एलिमेंट्स हैं। तो उसमें जल जो है वो सबसे ज्यादा प्रिय होता है, क्योंकि शुद्धता के लिए
पवित्रता के लिए, शांति के लिए, और आपको जीवन में अगर ऑक्सीजन चाहिए तो वो भी जो है आपको जल से ही प्राप्त होती है। जो आपका शरीर चल रहा है, अगर आप जल नहीं पिएंगे तो जल ना पी करके आपका जो शरीर है शांत हो सकता है। तो ऑक्सीजन कौन देता है? जल ही देता है। तो जल है तो जीवन है। तो जीवन में जल की मान्यता को समझना। फिर गंगा जल, जो जलों का जल है वो गंगा जल है, जो भगवान शिव की जटा से भागीरथ जी जब गंगा जी को पृथ्वी पर लेकर के आए थे तो उन्होंने सोचा था कि पूरी हमारे तो कुल का जो है अच्छा होगा ही, पर पूरे संसार का, पूरे ब्रह्मांड का जो है अच्छा ही होगा। तो ये जो गंगा जी का निर्माण हुआ पृथ्वी के ऊपर जब आई, तो कहते हैं कि भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जहां पर ऐसी शुद्ध जल जो है प्राप्त होता है। और तो जीवन आज के में दिन जलाभिषेक, रुद्राभिषेक का काफी महत्व बताया है संजय जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका।